फुलपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, चंपा और कमल। जैसा नाम वैसी बिल्कुल भी नहीं थी ये दोनों। चंपा नाम की लड़की में फूल जैसी कोमलता कम और पटाखे जैसी धम धम ज्यादा थी। कमल भी कम कमल थी। उसका गुस्सा देखकर तालाब के मेंढक भी कहें, भैया आज तालाब छोड़कर खेत में बैठते हैं, ये कमल तो तूफान है। कभी चंपा चिल्लाती तो कमल तुनक कर जवाब देती। कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना। मैंने हाथ नहीं लगाया, मैं तो अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ। झूठ मत बोल, मैं छोटी हूँ, झूठ नहीं बोलती। बूढ़ी माँ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती है। हे भगवान, तभी चैन नहीं लेने दिया इन दोनों ने। जरा लड़ाई बंद करके पानी पिला दो। मैं झूठ नहीं बोल रही, तू ही झूठ बोल रही है। इन दोनों बहनों की लड़ाई किसी दिन कम नहीं होती और बेचारी बूढ़ी माँ की चिंता भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। इनकी शादी कैसे करवाऊं? लड़के वाले तो पैसे मांगते हैं। एक दिन रिश्ते वाले घर पहुँचे और दोनों बेटियों को गौर से देखने लगे। आपकी बेटियां सच में अप्सरा है, लेकिन दहेज 50,000 दहेज चाहिए। मैं गरीब औरत हूँ बेटा, इतने पैसे कहाँ से ला? जंगल से लकड़ियाँ चुनकर ही किसी तरह घर चलता है। इतने पैसे लाना मेरे बस की बात नहीं। हम भी मजबूर हैं, चलता हूँ। हे ईश्वर, अगर रूप दिया है तो साथ में पैसे भी देते। चंपा की ये पुकार हवा में घुली और सीधी परी तक पहुंच गई। दुनिया में सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। इच्छाएं अक्सर अधूरी रह जाती हैं, लेकिन आज ये 2 मिनट सिर्फ तुम्हारे हैं। जो तुम चाहोगी वही होगा। दोनों बहनें गुस्से में एक दूसरे से लड़ रही है। तू कमल तो है, लेकिन तेरे पास से ऐसी बदबू आती है कि भला तुझसे कौन शादी करेगा? और तू चंपा, नाम से महक पर पास आए तो बदबू। अब बता, तुझसे कौन शादी करेगा? मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी किसी अंधे से हो जाए। सो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी किसी लूले लंगड़े से हो। दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया और कमाल ये कि उनकी वही मनोकामना सच हो गई। तभी बाहर से आवाज आई। दोनों भागकर देखने पहुंची तो दरवाजे पर एक अंधा और एक लंगड़ा लकड़ी का सहारा लिए खड़े थे। अरे आप दोनों कौन हो? मैं लंगड़ा हूँ। तुमने ही कहा था कि मुझसे शादी करनी है, मैं आ गया हूँ। और मैं अंधा हूँ और मैं भी शादी करने आया हूँ। तो क्या अब हमें सच में इनसे ही शादी करनी पड़ेगी? ऊपर वाला सब देखता है, अब शादी करनी ही पड़ेगी। चंपा और कमल की शादी हो गई और दोनों अपने अपने नए घर में रहने लगी। चंपा का पति लंगड़ा था, चल नहीं पाता था, काम भी मुश्किल से करता था। घर कैसे चलेगा, यही चिंता चंपा और उसके पति दोनों को खाए जा रही थी। तभी चंपा ने उसके पास बैठकर बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोली, चिंता मत करो जी, आपके पैरों से नहीं, आपके साथ से घर चलता है। काम मैं कर लूंगी, बस आप हौसला बनाए रखना। आपको टोकरियां बनानी आती है ना? आप बस टोकरियां बनाइए और मैं उन्हें बाजार में बेचने जाया करूंगी। उधर कमल के पति के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसे दिखाई न देने की वजह से वो उसमें कोई काम नहीं कर पाता था। कमल रोज उसके साथ खेत जाती, पानी देती, मिट्टी जोतती, बीज बोती, दिन रात मेहनत करती थी। एक दिन कमल को यूं थक कर काम करते देख उसका पति बड़े प्यार से बोला, कमल, मैं भले आँखों से न देख पाता हूँ, लेकिन दिल की आँखों से सब देख रहा हूँ। इतनी मेहनत करती हो, कहीं मेरी प्यारी खूबसूरत पत्नी के रंग ही फीके न पड़ जाएं। अपने आप को भी थोड़ा संभाला करो। इधर चंपा का पति रोज मन लगाकर टोकरियां बनाता और चंपा उन्हें लेकर बाजार जाती। वो एक एक टोकरी बेचकर मेहनत की कमाई घर लाती। उधर कमल के खेत में मेहनत रंग लाई। धान की फसल लहलहाने लगी और कटाई के समय खेत भर भर कर चावल निकल आए। एक दिन दोनों बहनें साथ साथ बाजार पहुंची। चंपा टोकरियां बेचने लगी और कमल अपने खेत का चावल। दोनों ने मिलकर ईमानदारी से मेहनत की और धीरे धीरे खूब पैसा जमा कर लिया। मेहनत ने उनकी किस्मत बदलनी शुरू कर दी। 70 रुपए किलो,
ले जाओ खुशबूदार बासमती चावल 70 रुपए किलो। ऐसा दाम कहीं नहीं मिलेगा। बांस की बनी मजबूत टोकरियां सिर्फ 40 रुपए की, सालों साल चलेंगी। ले जाओ ले जाओ। एक दिन चंपा और कमल माँ से मिलने पहुँची। माँ, अब आप लकड़ी चुनने नहीं जाएंगी? अगर मैं लकड़ियाँ लेने नहीं जाऊंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हम आपकी सारी जिम्मेदारी लेंगे। अब हम भी पैसे कमाने लगे हैं माँ। उनकी मेहनत और आपसी प्यार देखकर माँ का दिल खुश हो गया और अब दोनों की लड़ाइयाँ भी खत्म हो चुकी थीं। ये सब देखकर परी का मन भी खुश हो गया और उसने दोनों बहनों की हर मनोकामना पूरी करनी शुरू कर दी। अब से तुम जो भी चाहोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता रहती है बेटियों। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम दोनों बहनें टोकरियाँ और चावल बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगी। आप देखना। परी की दुआओं से दोनों बहनें बहुत अमीर बन गईं और जो कुछ भी वे चाहती थीं उन्हें मिलने लगा। चंपा और कमल समझ गईं कि हर समय अच्छी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल से की गई दुआ जरूर पूरी होती है। उनकी दुआओं और प्रेम से दोनों के पति भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए, पैर और आंखें ठीक हो गईं और अब वे सभी मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।